गौसे आजम की बारगाह में एक चोर आया। कौन कौन आया? चोर आया और कहने लगा, हुजूर मुझे मुरीद फरमा ले। बैठे, कहा मुझे मुरीद फरमा ले। गौसे आजम ने फरमाया, मेरा तो काम ही मुरीद करने का है, होना चाहता है तो आजा। तो चोर ने कहा, ऐसे नहीं होगा। बोले कैसे होगे? बोले आपको मेरी 2 शर्तें मानना पड़ेंगी। अरे कैसा कैसा मुरीद है? पीर से कह रहा 2 मानना पड़ेंगी, पीर से 2 मानना पड़ेंगी। गौसे पाक ने फरमाया, कौन सी? बोले एक तो मैं चोर हूं, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा, और दूसरा नमाज नहीं पढ़ता हूं, नमाज नहीं पढ़ूंगा। गौसे आजम ने फरमाया, मैं ऐसे लोगों को मुरीद नहीं करता। जिद करता रहा, जिद करता रहा, जिद करता रहा, जिद करता रहा, जिद करता रहा। बोले हुजूर मुरीद आपसे होऊंगा, दोनों शर्तें आपको मेरी मानना पड़ेंगी। अगर मुरीद नहीं किया तो ही नहीं मर जाऊंगा। अच्छा बहुत देर हो गई, बहुत देर जिद करते करते, जिद करते करते उसको हो गई। गौसे आजम ने फरमाया, अगर नहीं मानता है तो चला जा कर ही लेता हूं, मगर सुन, मैं तेरी 2 शर्तें मानने आऊं, तुझे मेरी एक मानना पड़ेगी। अरे जोर से बोलो। बोले तुझे एक मानना पड़ेगी। बोले कौन सी? बोले हुजूर आपने 2 मेरी मानी, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा और चोरी भी करूंगा। बोले ठीक है, मगर तुझे मेरी एक मानना पड़ेगी। बोले कौन सी? बोले जहां पर हो, जिस वक्त हो, जिस जगह हो, अगर अजान का वक्त हो जाए उसी जगह पर तुझको अजान पढ़ना पड़ेगी। क्या पढ़ना पड़ेगी? जरा जोर से बोलो। अजान पढ़ना पड़ेगी। मेरे प्यारे पीर मुरीद में बात तय हो गई। ये सोचने लगा, यार नमाज की भी इजाजत है, चोरी की भी इजाजत है, एक छोटी सी शर्त है अजान की, वो तो मैं कहीं भी पढ़ दूंगा। मेरे प्यारे अब तवज्जो करीब करना। मुरीद होने के बाद में चोर अपने घर पर पहुंचा, जोहर की अजान का वक्त हो गया। चोर अपने घर के दरवाजे पे खड़े होके पढ़ने लगा, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। पूरी अजान पढ़ दी। शोएब बाबू, पूरी अजान हो गई। जोहर की पढ़ दी, असर का टाइम हुआ, असर की पढ़ दी, मगरिब का टाइम हुआ, मगरिब की पढ़ दी, ईशा का टाइम हुआ, ईशा की पढ़ दी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 1 हफ्ता हो गया। बीबी को जुनून आ गया। बोले कहां से निकाल कर लायो जे? अजान 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 पे अजान, अजान पे अजान, अजान पे अजान दिए जा रहे हो, नमाज कौन पढ़ेगा? बोले नमाज की तय नहीं हुई है। बोले नमाज की तय नहीं हुई है। बोले कौन सा पीर ढूंढ लिया जो कह रहा है नमाज भी मत पढ़ी हो? बोले वो मेरी सेटिंग हो गई। हाँ, बोला मेरी बात हो गई है। मेरे प्यारों अब तवज्जो को करीब करना। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे, 4 हफ्ते गुजरे, 1 महीना हो गया। चोर के घर में दाल खत्म, आटा खत्म, चावल खत्म, दलिया खत्म, गेहूं खत्म, सारा राशन खत्म हो गया। बीबी को गुस्सा आया, हाथ में झाड़ू ली और कहा, अजान ही पढ़ते रहोगे या कहीं चोरी उरी करने भी जाओगे? बहुत वीआईपी खतीब है, हजरत को सुनेंगे ईमान ताजा होगा। बड़े बड़े अखलाक के पैकर है ये, बड़ा मोहब्बत से मिलते हैं। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए।
जाकिर भाई, बीबी ने झाड़ू उठाई, बोली अजान ही पढ़ते रहोगे या कहीं चोरी करने भी जाओगे? तो बड़ा मुंह सुखा कर बोला बेगम क्या करूं, जब भी घर से निकलता हूं चोरी करने जाता हूं, अजान का टाइम हो जाता है, फंस जाता हूं। कौन से टाइम में चोरी करूं? समझ में आ रही है? बोला कौन से टाइम में चोरी करूं, समझ में नहीं आती है। एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा, तीसरे दिन उसने जुगाड़ लगाया। भाई दिन में तो कोई चोरी कर नहीं सकता है कि नहीं? दिन में कोई नहीं कर सकता, लेकिन करने वाले तो दिन में ही हाथ मार देते हैं, दिन में ही। और कुछ तो जलसे में जेबे भी मार देते हैं, तो जाकिर साहब तवज्जो, दिन में कर नहीं सकता, रात में उसने प्लान लगाया, मगरिब की अजान घर पे दूंगा, ईशा की अजान घर पे दूंगा, ईशा की अजान पढ़ के घर से निकलूंगा और रात में सारा माल इकट्ठा करके फजर की अजान के टाइम अपने घर पर आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह बोलो यार, ऐसे नहीं, इधर हपक के और जोर से। ये हपक के इन्हीं की है, इन्हीं की है हपक के। इनकी तकरीर होती है, ऐसा लगता है जैसे बिल्डोजर चल रहा है। मौलाना जाकिर साहब अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छे आदमी है, बड़े अखलाकमंद है, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। तवज्जो है, उनने अच्छा चाय पिला रहे, चाय पिलाने वालों से हमें बड़ा एलर्जी सी होती है। एक चाय पिलाने वाला देश खराब कर रहा है, एक चाय पिलाने वाला जलसा खराब कर रहा है, बड़ा मसला है भाई। मामू है नहीं, मामू है, सुभान अल्लाह, पिलाइए हजरत को पिला दीजिए, लेकिन मजमे में मत पीना। मजमा इस टाइम चाय नहीं पिएगा, बल्कि इसके रसूल का जाम पिएगा। ये हुसैनी मजमा है, बताओ चाय पियोगे या मोहब्बत रसूल का जाम पियोगे? अरे कुछ बड़ा बेरहम है, चाय भी पीऊंगा और जाम भी पीऊंगा। हाँ, इनको दे दो एक हाथ में। अब सुनो, इधर सुनिए, रात में प्लान बनाया, ईशा की अजान पढ़ के घर से निकल गया, चलता रहा, बगदाद के बादशाह के घर की दीवार के तले पहुंच गया। कहां पहुंचा? अरे बोलो भाई, बगदाद के बादशाह के घर के करीब पहुंचा। बड़ा ऊंची दीवार थी, जैसे तैसे उस दीवार को पार करके घर में छलांग मारना। और बादशाह के घर में आपको मालूम है याकूत भी होते हैं, मरजान भी होते हैं, मेरे प्यारे बादशाहों के घर में हीरे भी होते हैं, बड़ी बड़ी कीमती चीजें होती हैं। सारी चीजों को तिजोरी से बाहर करके सारा सामान इकट्ठा करके एक बोरे में भरा। बोरे में भरने के बाद में उसने सोचा सारा माल इकट्ठा हो गया है, अब इसको दीवार के पार कर दिया जाए। कहां कर दिया जाए? दीवार के पार कर दिया जाए। अब जैसे ही दीवार के पार करने वाला था, उसी टाइम उसकी नजर घड़ी पे पड़ गई। क्या देखता है कि फजर की अजान का वक्त हो गया। क्या हुआ? फजर की अजान का वक्त हो गया। मेरे प्यारे, अब मरता क्या ना करता, पीर से बात करके आया था कि हुजूर नमाज नहीं पढ़ूंगा और चोरी जरूर करूंगा। मेरे प्यारे, इधर अगर अजान नहीं पढ़ रहा था तो पीर की बैत टूट रही थी। उसने दिल पे हाथ रखे बादशाह के घर में खड़ा हो गया और पढ़ने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चोर ने अजान कर दी, वो घर के अंदर है।
इसने तो सुल्ताना डाकू फेल कर दिया। सुनो, तवज्जो करो मेरे प्यारे अजीजाने मिल्लत इस्लाम मियां, सारा माल इकट्ठा करके अजान पढ़ने लगा। तुम्हारे गांव में अगर कोई किसी की रात में भैंस खोल के ले जाए तो उसके पैरों की खड़खड़ाहट और उसके गले का घंटा इतनी जोर से बोलता है, आदमी उठता नहीं है तो कुनक तो जरूर जाता है नहीं? कि लग रहा है कुछ मामला साफ हो गया। अब वो तो उसी के घर में अजान पढ़ने आए। अब अजान जैसे ही अजान पड़ी, बादशाह भी बेदार हो गया, वजीर भी बेदार हो गया, उसके तमाम खुद्दाम बेदार हो गए। बादशाह और उसके अजीजों अकारिब ने फैसला किया, ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई अल्लाह का वली आ गया है। सब उठ गए, अरे मुबारक हो, आज कोई अल्लाह का वली आ गया है, आज कोई अल्लाह का नेक बंदा आ गया है। तवज्जो को करीब करना, ए मेरे कौम के नौजवानों, अपनी दिल की तख्ती पे एक एक जुमले को लिख के ले जाना। उससे हजरत बिल्ला शामिया में बैठे हो मेरे प्यारे, सब लोग उठ गए। उठने के बाद में कहने लगे, हुजूर आप अल्लाह के वली मालूम होते। बोले भैया मैं वली नहीं हूं, मुझे वली मत समझिए। बोले फिर कौन हो? बोले मैं चोर हूं, चोर। बोले मैं चोर हूं। बोले नहीं, हम नहीं मानते, चोरों का अजान से क्या ताल्लुक? चोर तो खामोशी से माल लेके कूद जाता है, आपने तो हमारे घर में अजान पड़ी है। हुजूर ऐसा करे, जब अजान पढ़ ही दी है तो 2 रकत नमाज भी पढ़ा दीजिए। बोले हुजूर बड़ा नारे का टाइम नहीं, तुम्हारे नारे की जरूरत मौलाना की तकरीर में पड़ेगी, बैठ जाओ। शाकिर भाई अच्छा लग रहा है? सब सुनना चाहते हैं तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठाओ और लहरा के कहो, या हुसैन, या हुसैन। बोले आप अल्लाह के वली मालूम होते, जब अजान पढ़ती है हुजूर 2 रकत नमाज भी पढ़ा दीजिए। बोले अब तक तो अजान पे थी, अब नमाज पे भी आ गया। बोले नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पीर से तय हो गई थी, नमाज नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ अजान दूंगा। अब ये पूरा वाकया बगदाद में गौसे आजम अपनी दरसगाह में बैठ के शागिर्दों को पढ़ा रहे थे और देखते जा रहे थे, अपनी आंखों से मुलाहिजा कर रहे थे और मुस्कुराते जा रहे थे। और मुस्कुराते मुस्कुराते एक शागिर्द ने पूछा, हुजूर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोले मुस्कुराने की वजह क्या है? बोले तुम्हें पता नहीं है? बोले हुजूर पता होता तो पूछते क्यों? बोले अभी चंद दिन पहले जो मुरीद होने आया था ना, मैंने उसकी 2 शर्तें मानी थी, मैं उसकी 2 मान के नहीं फंसा, वो मेरी 1 मान के फंस गया है। बोले वो मेरी 1 मान के फंस गया है। मेरे प्यारे अब तवज्जो को करीब करना, चोर घर में बड़ा परेशान है। बोले यार अजान पढ़ती, अब ये लोग नमाज की जिद कर रहे हैं। जिद करते 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 बहुत ज्यादा जिद की। चोर ने कहा नहीं मानते हो, चलो मुसल्ला बिछाइए। बोले मुसल्ला बिछा दो। ये आया दूरबीन से देखने वाला, इसके बड़े भाई भी हैं, कहाँ है? तो लाओ, एक एक करके लाइए। माशाअल्लाह, ये मोहब्बत तो प्यारे, इस पैसे की कोई औकात नहीं है, बस ये बातें आपके चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए कह दी जाती है, वरना इसकी औकात इतनी है। जिंदगी मौत की जब शक्ल बना लेती है, अच्छों को इशारों पे नचा देती है, बात इंसान के किरदार की होती है मियाँ, वरना पैसा तो तवाइफ भी कमा लेती है।
सरकार की होती है मियाँ, वरना पैसा तो दवाई भी कमा लेती है। मेरे प्यारे तवज्जो करीब करना। चोर ने कहा नहीं मानते हो तो मुसल्ला बिछा दिया। बिछाने के बाद में सबने बुमू बनाया। चोर ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद में इधर सलाम फेर के देखा तो पूरी सब फुल है, उधर सलाम फेरा तो पूरी सब फुल है। दुआ के बाद में चोर के कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई सीने लगा रहा है। चोर कहता है सारे गौसे आजम तेरी अजमत को सलाम, तेरी रिफत को सलाम। जब एक टाइम की नमाज पढ़ी है, पूरा इलाका मेरे हाथ चूम रहा है। अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा तो पूरी दुनिया मेरे हाथों को चूमने लगेगी, मेरे हाथों को निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। ये है गौसे आजम, ये है गौसे आजम। मेरे प्यारों, वक्त बहुत तेजी के साथ हो गया है। उसको पौन घंटा बोलते बोलते हो गया है। मेरे प्यारे आओ आखिरी मरहले पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। तवज्जो करना, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, कूनू मा सादिकीन, कूनू मा सादिकीन, नेकों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? अरे ऊंचा बोलो यार।